हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एडवांस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं जो कि एम्स बीएससी नर्सिंग की ओपन राउंड की काउंसलिंग के रिगार्डिंग रहने वाला है। ठीक है, तो अभी जैसे कि आपको पता है कि एम्स बीएससी नर्सिंग 2023 की फर्स्ट और सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है, बट अभी बीएससी पैरामेडिकल की रह गई है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो ओपन राउंड की काउंसलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली ओपन राउंड होता क्या है, उसका क्या क्या प्रोसेस रहता है, ठीक है, और उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए जो है आपको क्या करना होगा एंड कौन कौन कैंडिडेट जो है उसमें एलिजिबल रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले यहाँ पर आप स्क्रीन पे जो देख रहे होगे ये आपकी सेकेंड राउंड के जो सीट एलोकेशन है उसकी पीडीएफ है बीएससी नर्सिंग 2023 सेशन की। ठीक है, तो इसके लास्ट में जब आप जाओगे तो यहाँ पर देखो जो एडमिशन की लास्ट डेट थी, मतलब सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग हुई थी बीएससी नर्सिंग की, तो यहाँ पर जब आप देखोगे ऑप्शन ए के आगे लिखा है गिव द ऑप्शन ऑफ एक्सेप्ट अलॉटेड सीट इंस्टीट्यूट सिलेक्टेड देन, तो इसी में सेकेंड लाइन में नीचे लिखा हुआ है कि 25 अगस्त 2023 को शाम को 5 बजे तक जो है आपको एडमिशन लेना था। ठीक है, तो 25 अगस्त तक जो है यहाँ पर सेकेंड राउंड की काउंसलिंग थी जो कि ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है एंड ऑलरेडी अब जो है लगभग 10 डेज हो चुके हैं सेकेंड राउंड की काउंसलिंग कंप्लीट हुए। ठीक है, तो अब बात आती है कि ओपन राउंड की काउंसलिंग जो वो कब से स्टार्ट हो सकती है, कब तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट उससे पहले समझ लेते हैं कि ओपन राउंड होता क्या है। तो देखो, ओपन राउंड बेसिकली कुछ नहीं है, आपका थर्ड राउंड होता है। मतलब ये है कि जैसे फर्स्ट राउंड हो गया, सेकंड राउंड हो गया, अब क्या है कि सेकंड राउंड में भी बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया होगा। हो सकता है इस वजह से एडमिशन नहीं लिया हो कि उनकी चॉइस जो उन्होंने फिल करी थी, बट मतलब जो भी चॉइस फिल करी थी वो उनको मिल तो गया, बट वो उससे सेटिस्फाइड ना हो। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो सेकंड राउंड में भी एडमिशन नहीं लेते और अपनी सीट को छोड़ देते हैं। तो क्या होता है कि सेकंड राउंड में जो सीट्स खाली बच जाती हैं वो हमारी चली जाती है नेक्स्ट राउंड के लिए। जैसे कि आपका नीट में मॉपअप राउंड होता है या बाकी और काउंसलिंग में मॉपअप राउंड होता है, तो यहाँ पर उसी को ओपन राउंड बोला जाता है। ठीक है, अब ओपन राउंड क्यों बोला जाता है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये आपका थर्ड राउंड होता है। तो 25 अगस्त को जो आपका सेकेंड राउंड ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अब है क्या कि मतलब ओपन राउंड जो बीएससी नर्सिंग और बीएससी पैरामेडिकल होता है ये दोनों का एक ही साथ कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि बीएससी पैरामेडिकल की काउंसलिंग अभी जब तक खत्म नहीं हो जाती सेकेंड राउंड की, तब तक तो बिल्कुल भी यहाँ पर जो है बीएससी नर्सिंग का जो ओपन राउंड है वो स्टार्ट नहीं होगा। तो अभी यहाँ पर जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो ये आपका बीएससी पैरामेडिकल कोर्स जो है उसकी काउंसलिंग का शेड्यूल है फर्स्ट और सेकेंड राउंड का। तो सेकेंड राउंड में आप देख सकते हो 4 सितंबर यानी कि आज ही जो है इसका रिजल्ट आना है, रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा एंड उसके बाद एडमिशन की जो लास्ट डेट इन्होंने दी है, मतलब 5 से एडमिशन स्टार्ट होगा, कल से स्टार्ट हो जाएगा और 11 सितंबर जो है वो उसकी लास्ट डेट दी गई है। ठीक है, तो 11 सितंबर तक मान लो कि बीएससी पैरामेडिकल की काउंसलिंग खत्म हो जाती है एंड उसके बाद जितनी भी सीट्स वगैरह वैकेंट बच जाएंगी उसकी इन्फॉर्मेशन सभी एम्स को जो है दिल्ली देनी होगी, क्योंकि दिल्ली जो है वो कंडक्ट करवाती है सारी काउंसलिंग प्रोसेस और एग्जामिनेशन वगैरह। ठीक है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है एम्स न्यू दिल्ली को भेजनी होगी। तो उसके बाद जो है फिर आपकी फाइनल एक सीट मैट्रिक्स बनेगी एंड उसके बाद जो है आपका नोटिफिकेशन आएगा ओपन राउंड की काउंसलिंग का, अगर ये लोग ज्यादा डिले नहीं करते। ठीक है, वैसे तो देखो ज्यादा डिले नहीं करना चाहिए बिकॉज ऑलरेडी इतना डिले हो चुका है। ठीक है, क्योंकि पहले के अकॉर्डिंग जो है वो आपकी 1 अगस्त से जो है क्लासेस स्टार्ट हो जानी थी। तो अभी जो है मतलब जिनकी फर्स्ट और सेकंड राउंड में जिनको सीट अलॉट हो चुकी है बीएससी नर्सिंग के केस में, उनकी क्लासेस तो देखो अभी चल भी रही हैं। ठीक है, तो ओपन राउंड मेरे को लगता नहीं कि बहुत ज्यादा इनको डिले करवाना चाहिए, हो सकता है जल्दी से जल्दी करवा देंगे। तो 11 सितंबर है मान लो बीएससी पैरामेडिकल की लास्ट डेट सेकेंड राउंड की काउंसलिंग की। तो आप मान के चल सकते हो कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि 20 सितंबर के अराउंड जो है आपकी ओपन राउंड की काउंसलिंग का नोटिफिकेशन रिलीज हो जाए। ठीक है, तो मतलब वो ये कि 18-20 के आसपास हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर सब कुछ सही चलता है। बाकी डिले होने को फिर कितना भी डिले हो सकता है उसका कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तो 20 सितंबर के आसपास जो आप मानकर चलो, बाकी जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा चैनल पर आपको अपडेट मिल ही जाएगा। तो चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और अब यहाँ पर बात करते हैं ओपन राउंड की काउंसलिंग होती कैसे है। ठीक है, तो ये जो है आप अपनी स्क्रीन पे जो देख रहे हो वो है आपका ओपन राउंड सीट एलोकेशन फॉर बीएससी ऑनर्स नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कोर्सेज फॉर सेशन 2022 ऑनलाइन मोड। ठीक है, तो 2022 में जो काउंसलिंग हुई थी आपकी किसकी, ओपन राउंड काउंसलिंग जो हुई थी बीएससी नर्सिंग और बीएससी पैरामेडिकल की, तो उसके इंस्ट्रक्शंस जो है वो इस पीडीएफ में दिए हैं। वो कैसे होते हैं वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं ताकि आपको पहले से एक प्रायरली मतलब प्रायोरिटी पर एक आइडिया रहे
कि ये जो काउंसलिंग है वो कंडक्ट कैसे होने वाली है। क्लियर है? तो इन्होंने देखो ऑनलाइन मोड में कंडक्ट करवाई थी 2022 में, और 2021 में भी जो है ऑनलाइन मोड में कंडक्ट करवाई थी, बिकॉज कोविड चल रहा था उस टाइम पे। ठीक है, तो अब इस साल क्या होगा कि काउंसलिंग जो है ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी, ये अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बट मेरे को जहां तक लगता है कि जैसे लास्ट ईयर इन्होंने काउंसलिंग जो है ऑनलाइन मोड में अगर सक्सेसफुली कंप्लीट करवा दी थी, तो फिर इन्हें इस साल भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए काउंसलिंग को ऑनलाइन मोड में करवाने के लिए। ठीक है, बट फिर भी ये है कि आप जो है कुछ चांसेस ये भी मान के चल सकते हो कि ये काउंसलिंग जो है ऑफलाइन मोड में भी करवाई जा सकती है, बिकॉज 2021 से पहले जब काउंसलिंग एज यूजुअल होती थी, जब कोविड नहीं था, तो उससे पहले जो ओपन राउंड की काउंसलिंग होती थी वो आपकी ऑफलाइन मोड में होती थी। तो ऑफलाइन मोड में बेसिकली करना क्या होता था, जिन भी कैंडिडेट्स को पार्टिसिपेट करना होता था तो उनको दिल्ली जाना होता था, जो आपका एम्स दिल्ली है, एम्स न्यू दिल्ली, तो वहां जाके उनको काउंसलिंग करवानी होती थी अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाकर। ठीक है, तो अभी ये जो चीज है इस पर डाउट है कि ये जो काउंसलिंग है वो इस बार ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी, तो वो तभी कंफर्म हो पाएगा 100% जब इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा ओपन राउंड की काउंसलिंग के लिए। ठीक है, तो अभी आप जो है दोनों ही मोड को कंसीडर करके चलो कि ऑनलाइन भी हो सकती है, ऑफलाइन भी हो सकती है, बट मुझे चांसेस इस बार ऑनलाइन के ही ज्यादा लगते हैं, बिकॉज लास्ट ईयर भी इन्होंने कंडक्ट करवाई है ऑनलाइन, और उससे पहले भी इन्होंने ऑनलाइन कंडक्ट करवाई है। तो ऑनलाइन कंडक्ट करवाने में भी इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड इनको ये पता है कि कैंडिडेट्स को जो है काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है ट्रैवल करने में, बिकॉज बहुत सारे कैंडिडेट्स दूर दूर से होंगे, तो उनके लिए हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता एम्स दिल्ली पहुंचना। और फिर बात यह है कि आपको 100% कंफर्म भी नहीं है कि आपको सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये तो वहीं पर जाकर आपको पता लगेगा। ठीक है, तो ये जो एक एम्बिग्विटी होती है, अनसर्टेनिटी होती है कि सीट मिलेगी नहीं मिलेगी, तो इस वजह से बच्चे नहीं जाते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। तो अभी देखो कुछ भी इस पर मैं 100% नहीं कह सकता कि ऑनलाइन होगी ऑफलाइन होगी, ये तब पता चलेगा जब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन 2023 के लिए आ जाएगा, तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, बट प्रोसेस जो है वो लगभग सेम रहता है ऑनलाइन ऑफलाइन का। ऑफलाइन में क्या है, बेसिकली आपको डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वो लेके जाने पड़ेंगे, और जो आपका ड्राफ्ट है वो आपको लेके जाना पड़ेगा सिक्योरिटी फीस का। और अगर ऑनलाइन होती है तो उसमें क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना है, बस ऑनलाइन आपको चॉइस फिलिंग करनी होती है, और साथ में आपको एक अमाउंट, सिक्योरिटी फीस का अमाउंट होता है, वो आपको पे करना होता है ऑनलाइन। बस इतना सा ही काम होता है। ठीक है, तो लास्ट ईयर देखो नवंबर के टाइम पे हुई थी ये काउंसलिंग। ठीक है, ये ऑलरेडी डिले थी बहुत ज्यादा, एम्स की जो काउंसलिंग थी, तो ये नवंबर के टाइम पे हुई थी। तो इस बार ऐसा मत सोचना कि नवंबर में ही होगी, क्योंकि लास्ट ईयर सेशन काफी लेट चल रहा था, मतलब जो प्रोसेस था वो काफी मतलब लेट चल रहा था। ठीक है, तो ये नवंबर में हुई थी काउंसलिंग, और उसके बाद जो है यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स की कॉपी जो है वो स्कैन करके जो है अपलोड करनी होती है। ठीक है, तो ये काम भी आपको करना होता है अगर ऑनलाइन मोड में काउंसलिंग होती है। तो आपको एडमिट कार्ड हो गया, 10th का पासिंग सर्टिफिकेट हो गया, 12th की मार्कशीट हो गई, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपका है, और PWBD कैंडिडेट हो तो उसका सर्टिफिकेट, और उसके बाद एक्सेप्टेंस ऑफ रिजाइनेशन या सीट सरेंडर लेटर। तो ये भी मैं आपको बता दूंगा ये क्या चीज होता है, जब ये चीज होगी, मतलब अगर ऑनलाइन मोड में काउंसलिंग होती है तब मैं आपको इसका मतलब भी समझा दूंगा कि सरेंडर लेटर क्या होता है। ठीक है, तो उस टाइम पे हम इसको डिस्कस कर लेंगे। तो ये डॉक्यूमेंट जो है इन्होंने अपलोड करने को बोला था, एंड 4 दिन का टाइम दिया था, 16 नवंबर से लेकर 19 नवंबर तक। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन भी आपको करना होता है, और चॉइसेस भी आपको फिल करनी होती है अगर ये ऑनलाइन मोड में होता है। फिर इन्होंने बोला था कि 25 नवंबर को जो है रिजल्ट आ जाएगा, और फिर एडमिशन का टाइम जो है इन्होंने 26 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक दिया था। ठीक है, और वैकेंट सीट पोजीशन जो है वो इसकी मतलब आ जाएगी जब आपका ये सेकेंड राउंड कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जब ये नोटिफिकेशन रिलीज करेंगे ओपन राउंड का, तभी ये लोग सीट मैट्रिक्स भी आपको दे देंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग लिखा है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं अभी ब्रीफ में। ऑनलाइन सीट एलोकेशन फॉर ओपन राउंड ऑफ BSc ऑनर्स नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कोर्सेज सेशन 2022 विल बी हेल्ड एज पर फॉलोइंग प्रोसेस। तो स्टेप 1 में इन्होंने लिखा है कि कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ BSc ऑनर्स नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कोर्सेज फॉर सेशन 2022 हेल्ड ऑन, जो भी डेट को हुआ था, ये जून में हुआ था, respectively are eligible to apply online and fill choices या preferences of institute for online seat allocation of open round। ठीक है, तो अब मैं आपको एक चीज यहां पर बता दूं कि इन्होंने स्टेप 1 में जो लिखा है पहला वाला पॉइंट, तो इन्होंने सिर्फ इतनी बात लिखी है कि भाई जिस कैंडिडेट ने एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर किया है वो यहां पर एलिजिबल है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि देखो अभी जिसका PDF में नाम था, सिर्फ फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड के लिए वही कैंडिडेट्स एलिजिबल थे जिन्होंने एग्जाम को क्वालिफाई किया था। मतलब कि मिनिमम मार्क्स जैसे जनरल और OBC कैटेगरी के लिए अगर हम BSc नर्सिंग की बात करें तो 50 मार्क्स होने चाहिए। EWS के लिए बात करें तो आई थिंक कितने थे,
मतलब 45 मार्क्स थे, ठीक है, मेरे को सही से याद नहीं है, आई थिंक जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए इतना था, ओबीसी के लिए 45 थे और बाकी एसएसटी के लिए 40 मार्क्स थे, ठीक है। तो वही कैंडिडेट्स जो है फर्स्ट और सेकंड राउंड में एलिजिबल थे। बट ओपन राउंड में ऐसा नहीं होता। ओपन राउंड में क्या होता है कि हर कोई कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, अपनी किस्मत को आजमा सकता है कि उसको जो है यहाँ पर कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जिस कैंडिडेट ने एग्जाम दिया हो, भले उसके मार्क्स कम भी क्यों ना हो, तो उनको जो है यहाँ पर मौका मिल जाता है पार्टिसिपेट करने का। बट सिंपल सा देखो लॉजिक है, मतलब ये है कि पीडीएफ में इतने बच्चों का ऑलरेडी नाम होता है और उसमें से कुछ ही को सीट यहाँ पर अलॉट हो पाती है। बहुत सारे कैंडिडेट्स पीडीएफ में ऐसे होते हैं जो बच जाते हैं, जिनका एग्जाम ऑलरेडी क्वालिफाई भी हुआ होता है। और इस बार तो आपको पता है कि कट ऑफ ऑलरेडी इतनी हाई गई है, तो मतलब ये है कि जिसने एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया है तो वो तो ना ही सोच के चले कि उसे सीट मिलेगी, बट किस्मत का कुछ कह नहीं सकते कि आपको सीट मिल भी सकती है, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, बट इन्होंने साफ साफ ये लिखा है कि वो सारे कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दिया होगा। क्वालिफाई आपने किया है नहीं किया है, पीडीएफ में आपका नाम था या नहीं था, उससे कोई भी मतलब यहाँ पर नहीं रहता है, ठीक है। ये लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, इस साल कुछ भी और चेंज हो जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता, बट लास्ट ईयर भी कंडीशन सेम ही थी। क्वालिफाइंग वाली आपकी सेम 50 नंबर 45 नंबर और 40 मार्क्स वाली कंडीशन थी। तो उसी के अकॉर्डिंग ये बाद में जो नोटिस आया था इसमें यही चीज लिखी है कि एंट्रेंस एग्जाम में जिसने अपीयर किया है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकता है ओपन राउंड की काउंसलिंग में, ठीक है। उसके बाद वही सारा प्रोसेस है कि आप लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद माई पेज पे जाओगे, वहां पर आपको ओपन राउंड का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप जो है रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लोगे और पासवर्ड वगैरह अपना क्रिएट कर लोगे, ठीक है। तो ये चीज होती है। और उसके बाद जो है ये लिखा है कि ऑन लॉगिंग इन कन्फर्म योर नेम एंड कैंडिडेट आईडी, क्लिक ऑन मेक चॉइस बटन टू प्रोसीड टू एक्सरसाइज चॉइसेस, एम्स एंड देयर ऑर्डर एंड सबमिट द चॉइसेस, ठीक है। तो उसके बाद आपको चॉइसेस वगैरह अपनी सबमिट करनी होती है और उसके बाद जो अमाउंट हमें सिक्योरिटी फीस जो है वो हमें यहाँ पर जमा करना होता है, वो देख लो कितना है। तो 25,000 रुपीज जो है बीएससी नर्सिंग के लिए होता है और 5,000 रुपीज जो है बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए होता है, ठीक है। तो जो कैंडिडेट ओपन राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करता है, अगर वो बीएससी नर्सिंग के लिए करेगा तो उसको 25,000 रुपीज पे करने होंगे, या अगर वो बीएससी पैरामेडिकल के लिए कर रहा है तो उसको 5,000 रुपीज पे करने होंगे। तो अगर देखो ऑनलाइन मोड में काउंसलिंग होगी तो आप ये पेमेंट जो है ऑनलाइन कर दोगे। अगर ये लोग बोलते हैं कि ऑफलाइन काउंसलिंग होगी, आपको दिल्ली आना पड़ेगा, तो आपको जो है फिर बैंक का डिमांड ड्राफ्ट जो होता है यानी कि डीडी जो होता है वो आपको इतने अमाउंट का बनवा कर ले जाना पड़ता है एम्स के डायरेक्टर के नाम पर, ठीक है। तो एम्स न्यू दिल्ली के जो डायरेक्टर हैं उनके नाम पर हमको फिर ये डिमांड ड्राफ्ट जो है 25,000 और 5,000 का बनवा के ले जाना पड़ेगा, जो भी आपका रिस्पेक्टिव कोर्स है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये आपको ले जाना पड़ेगा। अब समझ लो कि अब मैं वो बता देता हूं कि ओपन राउंड इसे क्यों कहते हैं, ठीक है। जो मैं आपको स्टार्टिंग में बोल रहा था कि मैं आपको बताऊंगा आगे जाके कि ओपन राउंड किसे कहते हैं, मतलब क्यों कहते हैं इसे। देखो ओपन राउंड का मतलब ये कि ओपन है ये सभी के लिए। अभी हमने पढ़ा कि भाई एंट्रेंस एग्जाम में जिसने पार्टिसिपेट करा है या जिसने एंट्रेंस एग्जाम दिया है, भले ही उसने क्वालिफाई किया हो ना किया हो, वो इस राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल रहता है, ठीक है। तो इसीलिए इस राउंड को जो है ओपन राउंड ऑफ काउंसलिंग कहा जाता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पर ये अमाउंट आपसे क्यों डिपॉजिट करवाया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो सिक्योरिटी फीस है ये इसलिए जमा करवाई जाती है क्योंकि ओपन राउंड जो है वो आपका लास्ट राउंड होता है, इसके बाद कोई राउंड और नहीं होता, ठीक है। और मतलब ये है कि ओपन राउंड के बाद एक आध राउंड मतलब शायद स्टे राउंड जो है एक बार हुआ था, आई थिंक 2021 में हुआ था बीएससी नर्सिंग के केस में, ठीक है। बट जनरली नहीं होता, तो आप मानकर नहीं चलना कि ओपन राउंड के बाद कोई राउंड होगा। तो ओपन राउंड जो है वो हमारा आखिरी राउंड रहता है, लास्ट राउंड रहता है। तो होता क्या है कि मान लो अगर कोई कैंडिडेट पार्टिसिपेट करता है ओपन राउंड में और अगर उसको सीट अलॉट हो जाती है, तो सीट अलॉट होने के बाद अगर मान लो सीट वो छोड़ देता है या एडमिशन नहीं लेता है, तो उसको जो ये वाला अमाउंट है 25,000 या फिर 5,000 का अमाउंट, ये उसको वापस रिफंड नहीं होता है। तो ये चीज आपको अच्छे से समझकर चलनी होगी कि अगर आप ओपन राउंड के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो चॉइस फिलिंग के टाइम में सिर्फ वही कॉलेजेस आप डालो जिसमें आपको एडमिशन लेना है। अगर वो मिल जाता है तो आप एडमिशन ले लेना, अगर नहीं मिलता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अमाउंट जो है ये आपको वापस जो है रिफंड कर दिया जाता है आपके बैंक अकाउंट में। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट रूल मैं आपको बता दूं, जब भी आप मान लो अगर ये ऑनलाइन होता है, ठीक है, और अगर आप जो है ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो प्लीज किसी भी साइबर कैफे से आप ये पेमेंट बिल्कुल भी ना करवाएं। अगर साइबर कैफे से आपको ये पेमेंट करवानी भी है तो वहां पर कार्ड प्लीज अपना ही यूज करना, बिकॉज लास्ट ईयर का कुछ इश्यू था, लाइक 2-3 कैंडिडेट्स की कंप्लेन मेरे पास आई थी कि हमने जो है पेमेंट करी थी तो वो हमारी वापस आई है नहीं आई है, हम कैसे पता करें, क्योंकि साइबर कैफे वाला मना कर रहा है कि उसके पास पेमेंट नहीं आई है, ठीक है। तो ये सब ड्रामा होने से अच्छा है कि आप अगर पेमेंट खुद से कर लो घर बैठकर
तो बहुत अच्छा है। या फिर अगर आप साइबर कैफे से करवाने भी चाह रहे हो तो उसे अपना एटीएम कार्ड दो या डेबिट कार्ड दो या क्रेडिट कार्ड दो, जिस भी पोर्ट से आपको करवाना है, तो उससे आप पेमेंट करवाओ। प्लीज साइबर कैफे वाले का कार्ड यूज आप बिल्कुल भी ना करें, बिकॉज अगर अमाउंट आएगा तो उसका कोई नोटिफिकेशन ऐसे आपको पर्सनली मैसेज पर नहीं आता है, ठीक है। वो एक जनरल नोटिफिकेशन आता है, या फिर क्या होता है वो ऑटो, मतलब उसका नोटिफिकेशन कुछ आता ही नहीं है कि सिक्योरिटी फीस जो वो आपका वापस हो गया है, ठीक है। तो वो अमाउंट जो है वो आपका ऑटोमेटिकली क्रेडिट होता है जब काउंसलिंग पूरी खत्म हो जाती है, उसके 1-2 महीने बाद आता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि उसका नोटिफिकेशन आपको नहीं आएगा तो आपको पता नहीं लगेगा कि आपका अमाउंट जो है वो आया है या नहीं आया। तो इसलिए अपना ही अकाउंट दो, अगर अमाउंट आएगा तो आपके अकाउंट में डायरेक्टली आ जाएगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिल भी जाएगी। बट अगर साइबर कैफे वाले के अकाउंट में आएगा तो जरूरी नहीं है कि वो आपको बताए कि अमाउंट जो है वो आ चुका है, ठीक है। तो इस चीज को प्लीज ध्यान रखना, मैं आपको पहले से इन्फॉर्म कर दे रहा हूं, ठीक है। तो ये आपको अमाउंट यहाँ पर जमा करना होता है, और मैंने बता भी दिया है सिक्योरिटी डिपॉजिट क्यों जमा होता है। और अगर आपको सीट मिल जाती है, ये अमाउंट जमा जैसे आप कर दोगे, आपको सीट अलॉट हो गई, फिर अगर आप एडमिशन नहीं लेने जाते तो आपको फिर ये वाला अमाउंट वापस नहीं होगा, तो इस चीज का भी ध्यान रखना। बट अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है और अगर आप वहां पर जाके एडमिशन ले लेते हो, तब आपको ये सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस हो जाएगा। और अगर मान लो सीट अलॉट नहीं होती है तो उस केस में भी आपको ये अमाउंट वापस हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज हो गई, और उसके बाद तो इतना कुछ है नहीं। और उसके बाद ये लिखा है फिर वही है, मतलब जैसे सीट एलोकेशन का दोबारा से आपका रिजल्ट आएगा ओपन राउंड का, जैसे आपकी पीडीएफ आती है रिजल्ट वाली, तो वैसे ही ओपन राउंड का रिजल्ट आएगा। एंड रिजल्ट आने के बाद फिर आपका जो भी एम्स मिला होगा वहां जाके आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपने वेरीफाई कराने होंगे। तो ये डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं, यही डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको ओरिजिनल फॉर्म में अपने कॉलेज में लेके जाने होते हैं। जैसे एडमिट कार्ड हो गया, ओपन राउंड का रजिस्ट्रेशन स्लिप, रजिस्ट्रेशन स्लिप का मतलब जब आप ओपन राउंड का रजिस्ट्रेशन करोगे तो जब आप फॉर्म फिल करोगे तो उसका प्रिंट आउट, ठीक है। फिर ऑफर लेटर यानी कि जो आपका अलॉटमेंट लेटर है, एडमिशन लेटर है, और सीट एलोकेशन लेटर वो सेम चीज ही है, ठीक है। फिर सर्टिफिकेट फ्रॉम द बोर्ड, ये मतलब 10th का सर्टिफिकेट हो गया, 12th की मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट हो गया, और बाकी कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो वो लेके जाना होगा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, और उसके बाद ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो बस इतना ही है और इतना कुछ है नहीं। बाकी इन सब की 2-2, 3-3 फोटोकॉपी भी ले जाना, ठीक है। तो बस इतना ही रहता है, और ज्यादा कुछ इतना है नहीं कि मैं बहुत ज्यादा इसमें एक्सप्लेन करूं, ठीक है। तो ये सारी जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी इसमें मैंने ओपन राउंड के बारे में बता दी हैं कि ओपन राउंड में कैसे क्या क्या चीजें होते हैं। तो इन दोनों का बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल दोनों का जो ओपन राउंड है वो एक ही साथ यहाँ पर कंडक्ट करवाया जाता है। आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। एंड जब आप ओपन राउंड का नोटिफिकेशन ऑफिशियली आ जाएगा तब मैं आपको वीडियो के थ्रू जो है इन्फॉर्म कर दूंगा। तो चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना। बाकी नेक्स्ट ईयर के लिए जो एम्स का एग्जाम देना चाहते हैं वो भी चैनल से जरूर जुड़ जाएं, बिकॉज नेक्स्ट ईयर के लिए भी आपको सारे अपडेट्स यहाँ पर मिलते रहेंगे। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।